हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनपीए के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एनपीए क्या है? इंग्लिश में एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। इसे हिंदी में अनजर परिसंपत्ति भी कहा जाता है। यह एक नकारात्मक शब्द है। भारत में अधिकतर लोन बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। लोन छोटे व बड़े आकार व अवधि के होते हैं। छोटी अवधि व रकम के लोन की सुरक्षा बैंक द्वारा पूरी तरह कठोरता के साथ की जाती है। लोन न चुका पाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को परेशान करना, उसकी संपत्ति को नीलाम कर देना आदि बैंक के अधिकार होते हैं, जबकि बड़े लोन के मामले में ऐसा नहीं होता है। जब किसी देनदार से जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है तथा उन्हें 2-3 माह तक कोई ईएमआई प्राप्त नहीं होती, तो बैंक द्वारा उनके खाते को एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है। यानी इस अकाउंट में अब लोन के पैसे चुकाने की संभावना बेहद कम है। इसे ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन्स कहा जाता है। वर्तमान में यह भारतीय बैंकों के लिए तथा अर्थव्यवस्था के लिए सबसे हानिकारक संकेत है। यानी कि बैंक से आपने 1 लाख रुपए तक का ब्याज लिया है, जिन्हें ब्याज सहित आपको 8 या 6 हज़ार रुपये हर माह बैंक को भुगतान करना पड़ता है। यदि आप लगातार 3 माह तक बैंक को किस्त नहीं दे पाते हैं, तो नियमानुसार बैंक द्वारा आपके अकाउंट को एक विशेष टर्म एनपीए से चिन्हित कर दिया जाता है। अब बैंक आपकी संपत्ति को नीलाम कर अपने धन की वापसी को सुनिश्चित करने की तैयारी में लग जाता है। चलो जानते हैं भारत में एनपीए और बैंक के बारे में। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि एनपीए का अर्थव्यवस्था में कोई हिस्सा नहीं होता। कोई व्यक्ति बैंक से लोन प्राप्त करता है तथा एक निर्धारित समयावधि के बाद बैंक को लगता है कि वह उस लोन की राशि से को नहीं वसूल पाता, तो इसे एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसे लोन डिफ़ॉल्ट भी कहा जाता है। कई बार बैंक द्वारा ग्राहक को लोन देते समय उनकी परिसंपत्तियों का ठीक से अंकन न कर पाने के कारण तथा संबंधित व्यक्ति अथवा कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं। हाल ही में किंगफिशर के विजय माल्या का उदाहरण हम सभी के सामने है। अब हम बात करते हैं एनपीए के नुकसान के बारे में। एनपीए क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं है, चाहे वो बैंक हो या देश की अर्थव्यवस्था अथवा लोन लेने वाला व्यक्ति। विजय माल्या, नीरव मोदी इत्यादि के अकाउंट एनपीए होने से सबसे बड़ा नुकसान उन बैंकों तथा उनके शेयर होल्डर्स को पड़ा है, जिनके हज़ारों करोड़ रुपए माल्या लेकर विदेश चला गया। इससे संबंधित देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। यह एक तरह का राष्ट्र विरोधी कर्म है, जिसका कारण यह है कि दिवालिया घोषित होने के बाद विदेशों में छिपता फिरता है। मोटे मोटे तौर पर एनपीए को 3 श्रेणी में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। सबस्टैंडर्ड एसेट्स: अगर किसी ग्राहक का बैंक अकाउंट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान एनपीए में रहता है, तो उस ग्राहक को सबस्टैंडर्ड एसेट्स की श्रेणी में गिना जाता है। अब हम बात करते हैं डाउटफुल एसेट्स की। जब बैंक को अपने ग्राहक को 1 साल तक सबस्टैंडर्ड एसेट्स में रखने के बाद जिस श्रेणी रखकर रकम वसूलने का प्रयास किए जाते हैं, उन्हें इस श्रेणी में डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं लॉस एसेट्स की। यह एनपीए की वह श्रेणी है जिसमें डाले गए ग्राहक पूरी तरह डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तथा उनसे रिकवरी की उम्मीद ना के बराबर की जाती है। हर बैंक की एनपीए की कुछ नीतियां हैं, समान तथा बिंदु अलग अलग होते हैं। सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तथा उसे किस्तों में चुकाने का एग्रीमेंट करता है, इस स्थिति में अगर ग्राहक लगातार 3 किस्त समय पर अदा नहीं कर पाता है, तो बैंक उस खाते को एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसी दौरान बैंक अपने ग्राहक के घर नोटिस भी जारी करता है। अगर नोटिस मिलने के बाद भी ग्राहक बैंक की किस्त की अदायगी नहीं करता, तो इस स्थिति में बैंक द्वारा मोर्टेज डॉक्यूमेंट, जो कि लोन एग्रीमेंट के समय ग्राहक से लिए गए थे, उनके आधार व बैंक प्रॉपर्टी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।